डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हमारा सीरीज चल रहा है कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, हमने बहुत बार जिक्र किया है। 6 ऑब्जर्वेशन हमने खत्म कर लिया है कि पहला दवा देने के बाद दूसरा दवा कैसे दें और क्या क्या उसमें चेंजेस आता है पेशेंट में। पहला दवा देने के बाद उसके हिसाब से हम सेकेंड दवा किस तरह से प्रेस्क्राइब करें और उसका पोटेंसी डोज कैसा रहेगा, क्या उसका कॉजेटिव फैक्टर है, क्यों ऐसा हुआ, जो भी हुआ। जो 6 ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने जाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो वीडियो में हम 7th ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। 7वां ऑब्जर्वेशन, उसमें जेम्स टलरकैंड ये कहते हैं कि पहला दवा देने के बाद पेशेंट को फुल टर्म एमेलियोरेशन होता है, उसके सिम्टम्स जो है उसमें आराम मिलता है। जो सिम्टम्स उसको, मान लो किसी को सर दर्द हो रहा, आंखों से पानी बह रहा, नाक से पानी बह रहा, कुछ भी हो, उसके जो भी XYZ सिम्टम्स था पहला दवा देने के बाद उसमें सब ठीक हो गया, फिर भी पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा। फुल टाइम एमेलियोरेशन ऑफ द सिम्टम्स येट नो स्पेशल रिलीफ इन द पेशेंट। पेशेंट को आप पूछो कि तुमको अच्छा लग रहा है, बोलेगा नहीं मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा दवा लेने के बाद। जब आप उसको पूछो कि तुम्हारा तो सर दर्द हो रहा था वो कैसा है, ठीक है, तुम्हारे नाक में पानी बह रहा था वो कैसा है, ठीक है, तुम्हारा पैरों में दर्द हो रहा था वो कैसा है, ठीक है, पेट में गैस हो रहा था वो अभी कैसा है, सब ठीक है। जो भी आप पूछो एटलीस्ट 90 to 99% सिम्टम्स उसको आराम मिलेगा दवा देने के बाद। लेकिन फिर भी पेशेंट बोलेगा कि मुझे कोई आराम नहीं है, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है पहला दवा देने के बाद। ये 7th ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर जेम्स टलरकैंड ने कहा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, उन्होंने इसका भी एक्सप्लेन किया है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई ऑर्गेनिक चेंजेस हो गया है, कोई लेटेंट सिम्टम है, कोई लेटेंट कंडीशन है। लेटेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि पेशेंट में कोई ऑर्गन की कमी है, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है बॉडी में जो कि अंदरूनी तौर से सिम्टम्स को दवाई आइडेंटिफाई करने के बाद भी वो डिजीज बना रहता है। मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी को सिंगल किडनी है, कोई एक किडनी खराब हो गया उसने या फिर डोनेट कर दिया है, उसके अंदर एक ही किडनी है, तो वो सिम्टम बराबर बना रहेगा उसके जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि भगवान ने तो 2 दिया है अच्छा फील करने के लिए। अगर उसका एक चला गया है, एक है, तो उसको डेफिनेटली खराब लगेगा। सिम्टम के लिए आप कोई भी दवा दो बस पैलिएटिव के रूप में ही काम करेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको दवा लेना पड़ेगा लोअर पोटेंसी में, वो परमानेंट उसको क्योर नहीं कर सकता। मान लो किसी का गाल ब्लैडर है, स्टोन हो गया था, उसका गाल ब्लैडर निकाल दिया गया, तो वहां पर भी उसको खराब लगेगा। कुछ भी खाओ, गैस बनना, खट्टी डकारें आना और अबनॉर्मलिटी फील होना, पूरा बड़ी बड़ी डकारें आना, तो इस तरह की सिचुएशन फील होगा उसको, क्योंकि उनका जो भगवान ने दिया था गाल ब्लैडर उसको निकाल लिया गया है। किसी का अगर यूट्रस निकाल दिया गया है ट्यूमर के कारण तो उसको भी अटपटा लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी में कोई ऑर्गेनिक चेंजेस है या फिर डैमेज हुआ या फिर उसको मैकेनिकली रिमूव कर दिया गया है, तो जो सिम्टम्स आता है 2000 का लेटेंट सिम्टम्स, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके सिम्टोमेटिकली जो रिजल्ट आता है, जो खराब सिम्टम्स आता है, उसको आप टैकल कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं दवाई के माध्यम से। लेकिन उसका जो नेचुरल बीमारी है, पेशेंट को जो अच्छा लगने वाला जो चीज़ है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। उसको बस पॉल्यूशन के रूप में आप लोअर पोटेंसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं और लंबे समय तक आप उसको दे सकते हैं, और ये ऐसे कंटिन्यू मैनेज होके ही रहेगा। तो वहां पर बीमारी को बस मैनेज किया जा सकता है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता। ये है कैंट्स 7th ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप होम्योपैथी लीजिए, एलोपैथी लीजिए, दोनों एक ही है। लेकिन बेनिफिट ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली होम्योपैथी लेंगे तो बिना कोई साइड इफेक्ट के और कोई नया जो बीमारी है वो पैदा नहीं होके आप जिंदगी गुजर जाएगी। एलोपैथी लेंगे तो नई बीमारी आएगी और 10-15 दवाइयाँ आप खाएंगे और उससे ही परेशान रहेंगे। तो डिफरेंस ये है। 7th ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिए। और कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और सबके लिए महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी तक आपने नहीं किया। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।